मुझे अच्छा लगा कि तूने कुछ बड़ा सोचा है। सुंदरी शिव भगवान को संतुष्ट करने के लिए हर रोज शिव जी को फल चढ़ाती रही और उधर शैतान को संतुष्ट करने के लिए रेशमा बाहर से मेंढक और छिपकलियों को पकड़कर शैतान के नाम पर दान करती रही। तुच्छ शैतान, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सुंदरी ने जख्मी होने के बावजूद छलनी से चांद को देखा। सुंदरी चिड़िया पूरे साल करवा चौथ का इंतजार करती है, क्योंकि करवा चौथ के दिन वो व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। वो अपने पति छोटू चिड़े से बहुत प्यार करती है। उन दोनों की एक नवजात बेटी भी है, उसका नाम पिंकी है। सुंदरी का पूरा दिन पिंकी का ख्याल रखने में गुजर जाता है। आज करवा चौथ है, इसलिए सुंदरी ने व्रत रखा है। मैं तो बस चांद निकलने का इंतजार कर रही हूँ। छोटू जी घर आएंगे और मैं उनका चेहरा देखकर अपना व्रत पूरा करूँगी। मगर शाम होते ही सुंदरी को एक जोर का झटका मिला। वो शिव जी की भक्त है, इसलिए शिव जी की पूजा में व्यस्त थी। पिंकी खेल रही थी। इतने में छोटू चिड़ा घर लौट आया। आप आ गए छोटू जी, एकदम सही समय पर आए हैं आप। लेकिन छोटू चिड़े के पीछे पीछे एक चिड़िया घर में घुसी। इसे देखकर सुंदरी के होश उड़ गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति से पूछो, उन्होंने मुझसे शादी की है। क्या शादी? हाँ सुंदरी, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर इस डायन ने आपको अपने वश में किया है। मैं इसे कॉलेज से जानती हूँ, यही सब करती है। असल में सुंदरी, छोटू और रेशमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रेशमा हमेशा से काली शक्तियों की भक्ति करती और सुंदरी शिव जी की। दोनों ही छोटू चिड़े से प्यार करते थे, लेकिन छोटू सिर्फ सुंदरी से प्यार करता था। इसलिए रेशमा अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलती थी। और उसके बाद सुंदरी और छोटू चिड़े की शादी हो गई। तब रेशमा ने सोचा, मैं अपने आप से वादा करती हूँ, उस छोटू को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। और उसके बाद से उसने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया और छोटू को अपने वश में कर लिया। और जानबूझकर आज ही के दिन उसने छोटू चिड़े से शादी कर ली। यह देखकर सुंदरी चिड़िया रोने लगी। मैं यहाँ पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ और आपने इस चुड़ैल से शादी कर ली। ठीक है, मैं भी दिखा दूंगी कि आपसे असली प्यार कौन करता है। अगले दिन से सुंदरी अपने पति की और ज्यादा सेवा करने में लग जाती है, लेकिन रेशमा यह सब कुछ नहीं करती है। वह बस सुंदरी के काम में टांग अड़ाती रहती है और उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। सुंदरी खाना बनाती है तो रेशमा खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डाल देती है। सुंदरी घर साफ करती है तो रेशमा घर में कचरा फेंककर घर गंदा कर देती है। सुंदरी, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे यहाँ जीने नहीं दूंगी। और सुंदरी मन ही मन सोचती है, रेशमा, इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगी। सुंदरी शिव जी की पूजा करती है और रोती हुई शिव जी से विनती करती है। हे शिव जी, आप तो देवाधिदेव हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। मेरा सब कुछ मुझे लौटा दीजिए ना शिव जी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुंदरी अपनी बेटी पिंकी को खाना खिलाकर अपना काम कर रही थी। इतने में रेशमा पिंकी के पास आई और उसे उठाकर ले गई
और उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया। सुंदरी अपने बच्चे को ढूंढती रह गई। बेटा कहाँ है तू? बेटा मेरा बच्चा कहाँ है तू? दिन भर ढूंढने के बाद भी पिंकी नहीं मिली। सुंदरी रो पड़ी। हाय हाय रे मेरा बच्चा, क्या हुआ उसे? कहाँ गई वो? कौन ले गया उसे यहाँ से? पिंकी नहीं मिल रही, यह सुनने के बाद छोटू चिड़े ने सुंदरी को बहुत डांटा। यह सुनकर सुंदरी को बहुत ठेस पहुँची, लेकिन रेशमा मन ही मन हंसने लगी। इसके बाद से सुंदरी बहुत दुखी रहने लगी और शिव जी से बस विनती करती रहती है। शिव जी, आप मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए शिव जी। शिव जी सब कुछ सुनते रहे और उनके मन में दया का संचार हुआ। वह छोटे से चिड़िया बच्चे के रूप में धरती पर आए। सुंदरी हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाकर पूजा करती है। आज भी सोमवार है। सुंदरी मंदिर में आई। पुजारी जी उससे कहते हैं, क्या हुआ सुंदरी बेटी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ है? तब सुंदरी ने पुजारी जी को सब कुछ खुल करके बताया। पुजारी जी ने कहा, चिंता मत करो सुंदरी बेटी, शिव जी सब कुछ ठीक कर देंगे। उधर शिव जी उस मंदिर से सुंदरी के घर जाने वाले रास्ते के बीच में चिड़िया बच्चे का रूप लेकर बैठे हुए थे। पूजा के बाद सुंदरी उसी रास्ते से घर लौट रही थी और वह देखती है कि एक छोटा सा बच्चा रास्ते के बीच में बैठा हुआ है। वह बहुत छोटा था, इसलिए उड़ नहीं सकता था और एक चील दूसरी ओर से बहुत ही तेजी से उस बच्चे की तरफ आ रहा था। कोई बच्चे को बचाओ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है। यह देखकर सुंदरी तेजी से बच्चे के पास जाती है और उसे लेकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। झाड़ियों में कांटे होने की वजह से सुंदरी को चोट लग जाती है। सुंदरी के सर से खून निकलने लगता है। दर्द हो रहा है। तभी शिवजी बच्चे के रूप से निकलकर एक साधु के रूप में बदल जाते हैं और कहते हैं, सुंदरी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता चल गया कि तुम अपनी जिंदगी से बढ़कर लोगों से प्यार करती हो। सुनो, इस साल का करवा चौथ बहुत खास है। अगर इस साल अच्छे से करवा चौथ मनाया तो तुम्हारे पास तुम्हारा पति भी लौट आएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बच्चा भी मिल जाएगा। यह बोलकर साधु जी वहाँ से अदृश्य हो गए। सुंदरी को जैसे एक राह मिल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सौतन रेशमा छुपकर सब कुछ सुन रही थी। रेशमा सुंदरी का पीछा करते करते यहाँ आ गई थी और उसने चुपके से सब कुछ सुन लिया था। उसने हंसते हुए अपने ही मन में कहा, इस साल मैं चांद की चोरी कर लूंगी। अगर चांद ही नहीं रहेगा तो सुंदरी करवा चौथ कैसे मनाएगी? सुंदरी घर लौटकर करवा चौथ की तैयारी में लग गई और इस बार उसकी भक्ति 10 गुना बढ़ गई। और दूसरी ओर रेशमा अपने काले जादू में व्यस्त हो गई और वह अपने ही कमरे में बैठकर चुपके से यज्ञ करने लगी। चांद की चोरी करने के लिए मुझे शैतान के देवता को बुलाना पड़ेगा। आइए शैतान के देवता, मेरे सामने आइए। आइए शैतान के देवता, मेरे सामने आइए। रेशमा यज्ञ करती रही और सुंदरी शिव जी की पूजा करती रही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। सुंदरी शिव भगवान को संतुष्ट करने के लिए हर रोज शिव जी को फल चढ़ाती रही और उधर शैतान को संतुष्ट करने के लिए रेशमा बाहर से मेंढक और छिपकलियों को पकड़कर शैतान के नाम पर दान करती रही और आखिरकार करवा चौथ का दिन आ ही गया। सुंदरी तैयारी करने में लग गई और रेशमा यज्ञ में।
आज ही मेरे यज्ञ का आखिरी दिन है। शैतान के देवता मेरे सामने आइए, शैतान के देवता मेरे सामने आइए। यह बोलकर रेशमा ने आग में कुछ डाला और आग बहुत ही तेजी से जल उठा और उसमें से शैतान का देवता प्रकट हुआ। तेरे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। बोल, क्या चाहिए, बता। मुझे चांद की चोरी करनी है। बस आज पूरी रात के लिए चांद मेरे पास रहे। आप सिर्फ इतना कर दीजिए प्रभु। यह सुनकर शैतान के देवता जोर जोर से हंसने लगे। मुझे अच्छा लगा कि तूने कुछ बड़ा सोचा है। ठीक है, आज शाम को मैं चांद को पकड़कर तेरे पास ला दूंगा। यह बोलकर शैतान का देवता गायब हो गया। रेशमा खुशी से हंसने लगी और देखती हूँ कि सुंदरी कैसे करवा चौथ मनाती है। उधर सुंदरी शिव जी से प्रार्थना करती रही। शिव जी, बस आज के दिन कुछ गड़बड़ ना हो, बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। पूरे दिन के इंतजार के बाद शाम हो गई। सुंदरी और रेशमा इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे। आसमान में चांद निकला। चलो अच्छा है, अब मैं अपना व्रत तोड़ सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से वह शैतान का देवता आसमान में गया और चांद को अपनी मुट्ठी के अंदर ले लिया और उसके बाद वो रेशमा के कमरे में आ गया। अब पूरी रात यही रहूंगा, इस चांद को मुट्ठी में लिए हुए। बहुत अच्छी बात है, आपसे चांद लेने की हिम्मत तो किसी की नहीं होगी। उधर अचानक से चांद को गायब होते हुए देखकर सुंदरी आश्चर्यचकित हो गई और रोने लगी। अब क्या होगा? अब मैं अपना व्रत कैसे तोड़ूंगी? शिव जी, अब क्या होगा? कुछ तो कीजिए शिव जी, कुछ तो कीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए। समय निकला जा रहा है शिव जी, आपको कुछ करना ही होगा। तब रेशमा और वह शैतान सुंदरी के पास आ जाते हैं। आज चांद नहीं निकलेगा सुंदरी? हाँ, क्योंकि चांद तो मेरी मुट्ठी में कैद है। यह क्या शैतान? मुझे पता था कि रेशमा शैतान की पूजा करती है, मगर आज नहीं, आज तो चांद निकल कर ही रहेगा। यह बोलकर सुंदरी शिव जी की मूर्ति के पास गई और हाथ में एक चाकू लेकर कहा, शिव जी, आज या तो चांद निकलेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बोलकर सुंदरी ने अपने ही पेट में छुरा घुसा दिया और उसके पेट में से खून निकलने लगा। वह जमीन पर गिर गई और उस अवस्था में भी रोते हुए शिव जी को बुलाती रही। शिव जी, कुछ कीजिए शिव जी। यह देखकर शिव जी और चुप न रह सके और वह प्रकट हो गए और शैतान से कहा, शैतान, उस चांद को छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुच्छ शैतान, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकाली और उसमें वह शैतान भस्म हो गया और उसके हाथों से चांद छूटकर आसमान में चला गया। उसी वक्त वहाँ छोटू चिड़ा आ गया और सुंदरी ने जख्मी होने के बावजूद छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पति को देखकर पानी पिया। ऐसे ही उसका करवा चौथ का व्रत टूटा और उसी वक्त छोटू चिड़ा रेशमा के वश से मुक्त हो गया। तुम्हें क्या हुआ है सुंदरी? ये सब क्या है? कैसे हो गया ये सब? छोटू सुंदरी के पास गया और उसी वक्त रेशमा एक चाकू लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शिव जी ने ऐसा होने नहीं दिया। शिव जी ने रेशमा को भी भस्म कर डाला। शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी असली भक्त हो सुंदरी।
और मैं मेरे सच्चे भक्त की पुकार को इनकार नहीं कर सकता। उस दिन वह साधु मैं ही था और आज मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। उसी वक्त जहाँ पिंकी को दफन किया गया था वह जगह हिलने लगी और उसके अंदर से पिंकी रोते हुए निकल आई। शिव जी की कृपा से सुंदरी भी ठीक हो गई और उसने पिंकी को गोद में लिया। अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, तथास्तु। यह कहकर शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए। ऐसे ही सुंदरी ने अपनी भक्ति की शक्ति से बुरी शक्तियों के खिलाफ जीत हासिल कर ली और उसे शिव जी की कृपा भी मिल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।